रामू अपना माता पिता की इकलौता बेटा था। वे तीनों मिलकर खेत में काम करते थे। कुछ दिन पहले ही रामू की माता पिता का देहांत हो चुका था। रामू अब इस दुनिया में अकेले पड़ चुका था। माँ बाबा के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। मैं समझ सकता हूँ रामू। मैं घर संभालूं कि खेत, समझ ही नहीं आता, कुछ समझ में ही नहीं आता। अच्छा, वैसे तुम्हारी गैस खराब हो गई थी ना, तुमने ठीक करवा लिया रामू? नहीं यार, अभी इतने पैसे नहीं हैं कि गैस ठीक करवा सकूं। सोच रहा हूं एक चूल्हा ही बना लूं। रामू अपने लिए एक चूल्हे बनाता है। बस खाना बन जाए इस चूल्हे में कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में नया गैस ले लूंगा। रामू चूल्हे में खाना बनाने की कोशिश करते हुए कभी अपना हाथ जला लेता है और कभी धुएं की वजह से खांसने लगता है। रामू जला भुना खाना खाकर वो अपना बिस्तर पे सोने के लिए चला जाता है और दूसरे सुबह वो खेत पर काम करने के लिए निकल पड़ता है। एक रात को रामू खेत से बहुत लेट आता है और घर में खाना नहीं बना था। भूख से रामू की पेट में आवाज हो रही थी। रामू रोते हुए अपनी माँ को याद करते हैं। माँ, तू होती तो मुझे कभी भूखा पेट सोना नहीं पड़ता। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। रामू रोते रोते खिचड़ी बनाता है और फिर खाकर कुकर चूल्हे में ही रखकर सो जाता है। दूसरे सुबह, कल रात की खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनाई थी मैंने। काश थोड़ा सा बचा लेता तो आज भी खा सकता। ये कुकर इतना भारी क्यों लग रहा है? मैंने तो कल सारी खिचड़ी खत्म कर दी थी। रामू कुकर खोलकर देखता है तो उसमें कुकर भरा खिचड़ी भरी हुई है। रामू हैरान होता है, पर वो सोचता है शायद उसने कल रात को गलती से ज्यादा खिचड़ी बन गया होगा। रामू खिचड़ी खाता है और खेत में खाने के लिए भी ले जाता है। आज तो तुम बढ़िया खाना लेकर आए हो। लगता है खाना बनाना सीख गए हो तुम। उस रात को रामू रोटी और सब्जी बनाता है। सब्जी की कढ़ाई उस चूल्हे में ही रखी हुई थी। जब कढ़ाई चूल्हे से उतरता है, कढ़ाई सब्जी से भरी हुई थी। है ना, आज तो मैंने इतनी सब्जियां बनाई ही नहीं थी, तो इतनी सब्जियां आई कहां से? मुझे लगता है ये कोई जादुई चूल्हा है। दूसरी सुबह रामू दाल बनाता है और बची हुई दाल गांव वालों को बांट देता है। मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम गांव वालों को हर रोज खाना बांटते हो। कुछ दिनों पहले तो तुम्हारे पास गैस भरने के भी पैसे नहीं थे। एक राज की बात बताऊं? चलो मेरे घर। रामू ने जॉय को अपने घर में लेकर जाता है और रामू जॉय को दिखाता है। देखो, ये मेरा जादुई चूल्हा है। इसमें जब तुम खाना बनाओगे ना, तो बर्तन में खाना खत्म ही नहीं होता। तुम चूल्हे से बर्तन उतार दोगे तभी जाकर खत्म होता है। खाना? यह तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम गांव वालों को फ्री में खाना क्यों दे रहे हो? तुम इसके पैसे चार्ज कर सकते हो। मालामाल बन जाओगे तुम। नहीं जय, मुझे मालामाल नहीं बनना। इस चूल्हे ने मेरे बहुत बुरे वक्त में मेरी मदद की है। मैं चाहता हूँ इसके जरिए मैं भी वैसा ही करूँ, जरूरतमंद लोगों की मदद। तुम बुद्धू हो क्या? मैं तो कहता हूँ एक होटल खोल लेते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ रामू, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ रामू। जॉय और रामू ने मिलकर एक होटल खोल लिया। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। ज्यादा मेहनत किया बिना पैसे आता हुआ देखा जॉय लालची बन गया और अपने बनाने के बारे में सोचने लगता है। तुमने कभी यह सोचा है कि अगर हम एक चूल्हे से इतना कमा रहे हैं तो 2 चूल्हों से और कितना कमा सकते हैं? पर जय, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा चूल्हा भी जादुई चूल्हा ही बनेगा? तुम बना के देखो, क्या पता
फिर से तुम्हारा जादू चल जाए। रामू और एक चूल्हा बनाता है, पर जैसे ही उसे चूल्हे की लकड़ी में आग लगाते हैं वो चूल्हा आग से फट जाता है। क्या हो गया? ऐसा क्या डाला तुमने इस चूल्हे में? मैंने तो बिल्कुल वैसे ही बनाया था जैसे पहला वाला चूल्हा बनाया था। कल फिर से बनाना। रामू ने दूसरा चूल्हा बनाया और दूसरा वाला भी फट गया। जॉय को गुस्सा आ गया और उसने रामू को चिल्लाता हुआ बोला, एक चूल्हा तुमसे ठीक से नहीं बनाया जाता। तो क्या हो गया? एक चूल्हा तो तुम्हारे पास है ही ना। ज्यादा पैसों के लालच में पागल हो गए हो क्या जय? तुम लालची हो गए हो रामू। तुम नहीं चाहते कि मुझे दूसरा चूल्हा मिले, इसलिए तुम जानबूझकर गलत किस्म का चूल्हा बना रहे हो। रामू वहाँ से उठकर बाहर चला गया। रामू ना तो लालची था, ना अपने पैसे को छुपाना चाहता है। उसने सोचा वे फिर से एक चूल्हा बनाएगा, पर ये आखिरी बार बनाएगा। अगर ये भी पहले चूल्हा को जॉय को देकर खुद बाड़ी संभालेगा। रामू ने ठीक पहले के चूल्हे जैसा दूसरा चूल्हा भी बना लेता है और होटल में रखकर सो गया। रामू, तुम मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दोगे। इसके भरोसे रहा तो मैं कभी भी शहर जाकर पैसे नहीं कमा पाऊंगा। जॉय ने देखा होटल के किचन में चूल्हा रखा हुआ है। उसने चूल्हे को उठाया और अपने घर चला गया। दूसरी सुबह, रामू बेटा उठो उठो, रामू उठो। हाँ, क्या हुआ? जॉय गांव छोड़कर भाग गया है। क्या जय का पूरा घर खाली है? वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर शहर की तरफ जाता हुआ देखा गया है। लोगों ने बताया बेटा, तुम परेशान क्यों नहीं हो रहे हो? नहीं दादाजी, मैं तो जय की किस्मत पर हंस रहा हूँ। वो क्या? उस बेचारे ने सोचा होगा कि जादुई चूल्हा चुरा के शहर में बहुत सारे पैसे कमाएगा, पर जादुई चूल्हा तो मैं कल रात ही अपने घर ले गया था। उसको देखकर दूसरा चूल्हा बनाने के लिए वो बेचारा नया चूल्हा लेकर चला गया। अब पता नहीं उसमें कोई जादू होगा भी या नहीं। उधर जॉय शहर में एक दुकान खोल लिया है। बड़ी बड़ी बैनर बनाता है होटल के लिए और खुशी खुशी पूरे बिंदास से सब्जी बनाने की तैयारी में चूल्हे की आग लगाने की कोशिश करता है। पहले के सारे चूल्हे की तरह ये चूल्हा भी आग लगते ही फट गया। जॉय चूल्हे को और अपनी फूटी किस्मत को देखकर सर पकड़कर रोने लगता है। दोस्तों, मजेदार और शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा है ना, लाइक भी करना।